श्री हरवंश महाप्रभु कह रहे हैं कि आनंद आज नंद के द्वार, दास अनन्य भजन रस कारण, प्रगटे लाल मनोहर द्वार। कि आज आनंद किसके द्वार है? नंद के द्वार है। श्री नंद राय जी के यहाँ पर साक्षात में आनंद स्वरूप ठाकुर जी जो हैं वो पधारे। कह रहे हैं दास अनन्य भजन रस कारण, प्रगटे लाल मनोहर द्वार। अनन्य दासों के भजन के हेतु, दास अनन्य भजन रस कारण, कि अनन्य दास जो कि भजन में अपने मन को चित्त को डुबा के रखना चाहते हैं, वाक कारण से आज लाल जी जो है प्रादुर्भाव हुआ, लाल जी आज प्रगटे हैं। कैसे भैया? अनन्य दासों के भजन के लिए ठाकुर जी क्यों आ रहे हैं? भैया अनन्यता जब प्रिया जी के चरणार विंदन के लिए आपको चाहिए तो वहां में सबसे पहले तो लाल जी को समाहित करना पड़ेगा। जब तक लाल जी ही ना है वहां पर आपका भजन बनेगा कैसे? क्यों कि भजन करके जो आनंद आता है ना वो कौन है? लाल जी। भजन करके जो आनंद जो मिलेगा वो कौन है? लाल जी हैं। तो उनको भी आज ग्वार बन के आना पड़ रहा है या वृंदावन में। प्रगटे लाल मनोहर गार, वो रस के लोभी है ना ठाकुर जी। तो जिन रसिकन को रस चाहिए, जिन रसिकन को भक्ति चाहिए, जिन रसिकन को भजन चाहिए, वो भजन को प्रदान करने के लिए दास अनन्य भजन रस कारण, प्रगटे लाल मनोहर ग्वार। कि भैया 15 ही दिन बाद में राधाष्टमी आ रही है, तो प्रिया जी का स्वागत करने के लिए जो है हमारे नंद नंदन जो है वो पहले ही प्रादुर्भाव हो जा रहा है, उनको वो पहले ही आ जा रहे हैं। हमारे वृंदावन में ठाकुर जी जो है ना वो पहले आ जामे। क्यों? सारे उत्सवन की व्यवस्था करनी है ना, सारे उत्सव संभालने हैं, तो कार्यकर्ता तो पहले आ ही जामे। तो प्रियाजू के जन्म से पहले ही 15 दिन पहले हमारे ठाकुर जी का जो है वो प्रादुर्भाव है। अनन्य भजन को समझने के लिए, अनन्य भजन को आनंद प्राप्त करने के लिए यहां पर अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक को भी ग्वार बन के आना पड़ रहा है। कि उन्होंने अपनी ही इच्छा ऐसी करी या कारण से जो है ठाकुर जी का आज प्रादुर्भाव हुआ। फिर कह रहे हैं चंदन सकल धेनु तन मंडित, कुसुम दाम शोभित आगार। कि चंदनों से, और चंदन से, कपूर से, केसर मिले हुए चंदन से, गेरू से आज सुंदर सुंदर धेनु जो है, गाय जो है वो सजी हुई हैं। मंडित कुसुम दाम शोभित आगार, पूर्ण कुंभ बने तोरण पर। घर घर में जो है वो बंधनवार बंधी भई हैं, घर घर के बाहर जो है वो पंच पल्लव से सजा हुए कलश जो है वो रखे हुए हैं, जिसमें कि बीच में पीपर की डार, रुचिर पीपर की डार जो है वो लगी हुई है। पूर्ण कुंभ बने तोरण पर, बीच रुचिर पीपर की डार, युवती यूथ मिल गोप विराजत। कि युवतियों के और जितने भी नंदगांव वासी जो हैं उन सब के यूथ आपस में बैठे हुए हैं। क्या कर रहे हैं? बाजत प्रणव मदंग सुतार। की भैया आनंद में ऐसे झूम रहे हैं, ऐसे झूम रहे हैं कि कहीं पर मृदंग बज रहा है, कहीं पर सुतार, सुंदर सुंदर तार वाले वाद्य यंत्र जो हैं वो बज रहे हैं। ऐसे यूथ एक साथ मिलके जो है वहां पर क्या कह रहे हैं? सुखदेव जी ने अपना वचन कहा है ना कि सुख मुख बचन जो श्रवण सुनावहूं, तब श्री हरिवंश नाम कहावहूं। कि हरवंश महाप्रभु भी कह रहे हैं कि जिस तरह से ठाकुर जी का नंद उत्सव का वर्णन 10वें स्कंद के 5वें अध्याय में करा है श्री सुखदेव जी ने, कि नंदत्वात्मज उत्पन्ने जाता लादो महामना, आहूय विप्राण वेद ज्ञान स्नाता सुचि अलंकृता। कि नंद नंदन का जब प्रादुर्भाव हुआ है तो इतनी खुशियां मनाई जा रही हैं, इतनी खुशियां मनाई जा रही हैं कि घर घर में जो है वो तोरण और बंधनवार बने हुए हैं।
घर घर के बाहर जो है वो कलश जो है सुंदर मांगलिक कलश वो रखे हुए हैं। घर घर के बाहर जो है सुंदर सुंदर दीपक जो है वो सजाए गए हैं। और घर घर के बाहर इतना दधकांधा हुआ है, इतना दधकांधा हुआ है दूध दही का कि जितने गड्ढे थे ना वो सब के सब जो है वो नंदगाम के भर गए हैं, वहां के गोकुल के भर गए हैं। जय श्री हित हरिवंश अजिरवर वीथनु दधी मधु दूध हरद के खार। खार के मतलब हो गए गड्ढा। तो वहां पर हरवंश महाप्रभु कह रहे हैं कि भैया आनंद आज नंद के दार, जो परत ब्रह्म आनंद की मूर्ति है, जो मुनियों के मन में, मुनि लोग जो हैं वो साधना करते हैं, तप करते हैं, जप करते हैं, और तप और जप करने के बाद में उनको एक विचित्र तरह का आनंद प्राप्त होता है। वो कैसा आनंद होता है? वो आनंद उनके हृदय में जो है वो निवास करता है। वह आनंद आज साक्षात मूर्तिमान होके या ब्रज में जो है वो प्रगटे लाल मनोहर ग्वार, दास अनन्य भजन रस कारण। कि भैया वही आनंद के लिए वो आज प्रकट भय है। देखिए नंद नंदन प्रेम के पंथ को समझाने वाले ऐसे प्रिया जी के भक्त हैं जिनके लिए हरवंश महाप्रभु क्या कहवे, प्रीत की रीत रंगीलो ही जाने। कि भैया प्रीत की रीत अगर समझनी है ना तो रंगीले से सीखो। वही जानते हैं कि प्रीत की रीत कैसी होती है। प्रीत की रीत रंगीलो ही जाने। यद्यपि सकल लोक चूड़ामणि दीन अपन पो माने। कि भैया प्रिया जी के चरणार विंदन को रस चाहिए तो वो सकल लोक चूड़ामणि जो है वो भी अपने आप को यहां पर दीन मान रहे हैं। ऐसे ही भक्त भक्ति करें और समर्पण रखें प्रिया जी के चरणार विंदन के लिए, तभी जाके जो है वो भक्ति समझ में भी आती है। देखिए हरवंश महाप्रभु ने तराजू में कहीं पर ऐसा नहीं किया है कि प्रिया जी का पड़ला भारी किया है, लाल जी का पड़ला जो है वो हल्का कर लिया है। वो क्या कह रहे हैं, मोहन लाल के रंग रांची, मेरे ख्याल परो जिनको दास बात दिसों दिस माची। कि भैया मैं तो मोहन लाल के रंग में रंग गई हूं, अब ये बात को जो है पूरे 10 दिशाओं में फैला दो। कैसा है मोहन लाल का रंग, जानते हो मोहन लाल का रंग कैसा है? मोहन लाल का रंग जो है वो प्रिया जी का रंग है। उनने जो पीतांबरी धारण कर रखी है वो क्यों कर रखी है? क्योंकि वैसे ही अग्नि शुद्ध स्वरूप हमारी लाडली जी को है। तभी तो हमारे ठाकुर जी जो हैं वो उनके रंग में रंगे हुए हैं। और हमारे हरवंश महाप्रभु क्या कह दे रहे हैं, मोहन लाल के रंग रांची। भैया मैंने तो भैया मोहन लाल का रंग जो है वो अपने ऊपर चढ़ा लिया है। क्यों? क्योंकि उनने तो प्रिया जी को रंग चढ़ा रखा है। बात 10 दिश माची, भैया 10 दिशाओं में फैला दो, ऊपर नीचे आगे पीछे सब जगह पे फैला दो। मैं तो भैया उनके रंग में रंग। ये सिद्धांत का पद है जो कि स्फुट वाणी में 12 नंबर पे दिया हुआ है। ये सिद्धांत को अगर आपको समझना है, प्रेम के सिद्धांत को समझना है, वृंदावन की उपासना को समझना है, तो आपको जरूर जरूर सबसे पहले उस मोहन लाल के रंग में अपने आप को डुबाना पड़ेगा। उस कथामृत सागर में, लाल जी की कथामृत सागर में अपने मन को डुबाना पड़ेगा, तभी जाके वो निकुंज की गूढ़तम गुण लीलाएं जो है वो समझ में आ जाएंगी। भाई ब्रजराज तो नंद नंदन है, पक्की बात है, ब्रज से होके ही निकुंज का रास्ता जाता है। तो जब तक ब्रज के नंद नंदन की आपने कथामृत को अपने हृदय में नहीं बसाया, उन प्यारे लाल जू के चरण कमलों को, जिसमें से कि इतना मकरंद निकल रहा है, इतना मकरंद निकल रहा है कि बेचारे खुद भी चूस ले में अपने हाथ से पकड़ के, जब तक नहीं आपने अपने मन में बसाया तब तक नहीं समझ पाओगे। जी महाराज देखो हर बार हर समय पर सिद्धांत समय पर समझाने के लिए ये कह दे रहे हैं कि मानुष को तन पाए भजो ब्रजनाथ को, दरबी लेके मूण जरावत हाथ क्यों। कि भैया मनुष्य का तन तुमने अगर पाया है ना तो तुम्हें क्या करना है, क्या करना है, बार बार बता दे रहे हैं वो
आपको ब्रजनाथ को भजना है, ब्रजनाथ को भजना है, ब्रजनाथ को भजना, और कुछ नहीं करना है। नहीं तो समझ लेना कि ये वाली बार जो है ना बड़ी मुश्किल से मिली है, बहुत मुश्किल से मिली है, 84 लाख के बाद में ये जो मिली है। भैया वही वाली बात है, मूर्ख माने जाओगे कि दरबी लेके मूड़ जरावत हाथ, क्योंकि तेरे हाथ में कलछी है फिर भी जो तू है गर्म वस्तु का हाथ से चला रहा। हर बार वो संकेत कर रहे हैं कि भैया नंद नंदन से सिद्धांत सीखिए। वो ऐसे ही नहीं कह रहे कि दास अनन्य भजन रस कारण, कि अनन्यता का गुण अगर आपको सीखना है, वो भजन की रस रीति सीखनी है, तो आपको नंद नंदन से सीखनी पड़ेगी। नित्य प्रति सुबह होते ही मान आपको नंद नंदन का प्रादुर्भाव अपने मानस पटल में करना पड़ेगा। वो नंदोत्सव आपको मनाना पड़ेगा, जिससे कि वहां पर ठाकुर जी हमारे श्याम सुंदर वहां पर वो प्रज्वलित होके प्रकाशमान होके हमारे मानस पटल की कलुषता को वो धो डालें, हटा देना। और जब मानस पटल की वो कलुषताएं हम सुबह सुबह हटा देंगे अपने मन में से, तभी प्रिया जी जो है वहां पर रास करने के लिए स्वतः ही आ जाएंगी अपने। इसीलिए बार बार हरवंश महाप्रभु सचेत करते हुए कह रहे हैं कि मानस मानुष को तन पाय भजो ब्रज नाथ को, दरबी लेके मूड़ जरावत हाथ क्यों। जय श्री हित हरिवंश प्रपंच विषय रस मोह के, हरिहा बिन कंचन क्यों चले 25 लोह के। ये बड़ा भैया सिद्धांत देने वाले हैं हमारे ठाकुर जी, सिद्धांतवादी हैं। ये प्रियाचरण प्रधानता का अगर सिद्धांत समझना है, प्रेम का सिद्धांत समझना है, नंद नंदन के गुणों को आप संभाल लीजिए, समझ लीजिए। हिज्जी महाराज कह रहे हैं ताते भैया मेरी 100 कृष्ण गुण संचु, कि भैया आपको कृष्ण के गुणों का संचय करना है। क्या है वो कृष्ण के गुण, कैसे हैं वो कृष्ण के गुण। कुत्सित बाद विकार ही परिधन सुन सिख मंद परतिय बंचु, कि भैया दुनिया के आफतन में लगोगे ना तो ये समझ लो मणिगण पुंज ब्रजपति छाणत हित हरिवंश कर गही कंचु, कि जो आपके पास में मोती माणिक्य हैं, उन मोती माणिक्य को छोड़ के आप कांच के टुकड़ों का जो है वो इकट्ठा कर रहे हो आप। इसलिए बार बार कह रहे हैं ताते भैया मेरी 100 कृष्ण गुण संचो। कैसे हैं वो कृष्ण, कैसे हैं वो श्याम सुंदर, जिन्होंने कि इस वृंदावन की पूरी प्रकृति को जो है अपने बस में कर रखा है। कैसे कि जब प्रियाजू जा कुंज में विराजमान होने के लिए आम है ना, वहां से पहले ही नंद नंदन वहां पहुंच जा रहे हैं। और जब नंद नंदन वहां पे पहुंचे तो क्या हो गए, उन नंद नंदन को देखते ही मान यहाँ वृंदावन की सारी प्रकृति जो है वो ये समझ जावे कि भैया नंद नंदन आ रहे हैं, तो पीछे पीछे हमारी श्यामा जी जो है वो भी आएंगे। और उनको देख के खग मृग पशु पंछी जितने भी हैं वो उन्मत्त होके जो है उच्च स्वर में राधा राधा नाम का जो है वो गान करते हैं। सुंदर सुंदर कुंजों में सुंदर सुंदर पल्लव और पुष्प अपने आप ही जो है वो पुष्पित हो जाते हैं। उन फूलों में आपस में जो है वो होड़ लगती है कि किसमें जो है वो तेज सुगंध जो है वो निकलेगी। वो मालती की कुंज, वो सुंदर चंपा की कुंज, वो सुंदर सुंदर चमेली की कुंज, उन सभी में जो है आपस में होड़ लगी हुई है। किस कुंज में आके प्रिया जी विराजेंगे, जिस कुंज में सबसे ज्यादा सुंदर फूल होंगे, जिस कुंज में सबसे ज्यादा सुंदर खुशबू होगी, उसी कुंज में जो है वो विराजमान है। ऐसी सुंदर कुंज में जब ठाकुर जी और प्रिया जी जब पधार हैं तो प्रकृति जो है वो भी नतमस्तक हो जावे कि हे प्रियाजू, हे लालजू, आपको ही हम बस देखते रहें, किसी तरह से हम आप हमको छुओ, किसी तरह से हम आपको देखें, बस यही होगा।
तो उन्हीं नंद नंदन का अब प्रादुर्भाव जन्माष्टमी पे होने वाला है। और प्रादुर्भाव तो हमको उनका नित्य प्रति मनाना चाहिए। जहां पर कृष्ण है वही संसार भी है। जब आप अंतरिक्ष की तरफ नजर उठा के देखोगे ना, तो अंतरिक्ष आपको कैसा दिखेगा, ये संसार कैसा दिखेगा? काला। काला कैसा? कृष्ण की तरह काला। और इस कृष्ण नाम में, इस काले नाम में आकर्षण भी इतना है। कृष्ण का मतलब भी होता है क्या? आकर्षण। कि जिसकी तरफ देख लिया, जिसने कृष्ण नाम सुन लिया, वो उनकी तरफ हो गया, फिर लौट के वो तो आ ही नहीं पाया। इतना आकर्षण, इतना गुरुत्वाकर्षण उनके अंदर। वो कृष्ण नाम के नीचे जो एक मात्रा लगी हुई है ना, एक किसी कांटे की तरह है, कि वो कांटे रूपी मात्रा, वो कांटा किसी की आंख में लग जाए तो आंखों को अपनी तरफ खींच लेगा, कान में लग जाए तो कानों को सिर्फ उसी नाम की सुनने की आदत रहेगी, जीभ में लग गया तो जीभ से और कुछ नाम आप ले ही ना पाएंगे, सिर्फ उन नंद नंदन का ही नाम ले पाएंगे। और कहीं वो हृदय में अटक गया तो पूर्ण रूप से जो है वो हृदय में वो नंद नंदन बाल कृष्ण जो है आके विराजमान हो जाएंगे। और देखो हमारी प्रिया जी कितनी सहज हैं, वो तो अपने हृदय पटल पर उन नंद नंदन को सदैव और सदैव लेके चलती हैं। तो प्रिया जी तो स्वतः ही अपने आप ही आ जाएंगी कि जो कि अगम्य है, जो कि आगम निगम अगोचर जो है, ऐसी प्रिया जी। इसीलिए तो कह रहे हैं कि प्रियाजू को अगर पाना हो, उन रहस्यमयी राधा नाम को समझना हो, उन ठाकुर जी को प्रियाजू को समझना हो, जिसको कि वेद वेदांग तक नहीं समझ पाए, तो लालजू को समझ लो, अपने आप प्रिया जी समझ में आ जाएंगे। इसीलिए लालजू को समझना भी भैया कोई कठिन है। मक्खन चुराने वालों की कलाई जो होती है सबसे ज्यादा चिकनी होती है दुनिया में। मक्खन चुराने वालों की जब अपनी कलाई पकड़ा में ना, तो तुरंत जो है वो छुड़ा भी ले में। कैसे? कि तो को क्या चीज चाहिए? मुझको ये चाहिए, माया चाहिए, ये पकड़ माया। इतनी माया दी, इतनी माया दी, भाई मेरा पीछे छोड़ दिया। तो को सुख चाहिए, तो को धन संपत्ति चाहिए, तुझको जो चीज चाहिए वो तू ले ले, पर मेरे पीछे मत आवे, क्योंकि मैं भी भैया चाकरी में लगो भी हूं प्रियाजू की, इसलिए मेरा ध्यान मत भटका। तो बार बार हरवंश महाप्रभु हर जगह पर यही बात कहते हैं भैया, मानुष को तन पाए भजो ब्रजनाथ को, ताते भैया मेरी सौ कृष्ण गुण संचू, मोहन लाल के रंग रांच। भैया मैं तो मोहन लाल के रंग में डूब गई हूं पूरी दुनिया में, पूरी 10 दिशाओं में जो है ये वाली बात कह दो, जैसे हित हरिवंश डरे काके डर हो नाहिन मति कांची, मोहन लाल के रंग रांची। ऐसे ही सुंदर सुंदर भाव से जन्माष्टमी आप लोग सब लोग मनाएं। जय जय श्री राधा वल्लभ लाल की जय।